हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 14 से 20 अप्रैल के आपके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल होने वाली है। तो पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी जो है बुक ऑर्डर करना चाहती हैं, तो आपको सभी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं ये मिल जाएंगे आपको लोगों को कहाँ पे www.raviditipublication.com। यहाँ से आप ऑर्डर कर सकती हैं। एंड अगर आप देखिए कोई भी ई बुक बाय करना चाहती हैं, तो जो ई बुक्स हैं हमारी वो कहाँ मिलेंगी आपको, तो इन्हें आप परचेज़ कर सकते हैं www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, हमारी एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर सकती हैं। डेली सीए का यहाँ पे आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं रेगुलर, और सभी यूट्यूब वीडियोस की नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। सो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन। 23वां देखिए जो विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बनी हैं। सही आंसर है दिनेश माहेश्वरी। ये 23rd लॉ कमीशन के जो हैं अभी रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इनका जो टर्म है वो कब तक चलेगा, 30 अगस्त 2027 तक। अगला क्वेश्चन है देखिए, कुमुदनी लाखिया हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 वॉज रिनाउंड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म। कुमुदनी लाखिया देखिए इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। किस शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध थी, तो देखिए फ्रेंड्स इनका संबंध था कथक डांस से। अभी देखिए इनसे रिलेटेड हमें कुछ अवार्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ से भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था 1987 में। पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 2010 में मिला। पद्म विभूषण इन्हें 2024 में मिला। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था जिसका नाम है कदम्ब सेंटर फॉर डांस, और जो कि कहाँ पे है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल 2025। तो इस बार देखिए 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की मनाई गई कौन सी एनिवर्सरी, 135th एनिवर्सरी। भीमराव अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं 14 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था इंडिया में फाइनेंस कमीशन को। भीमराव अंबेडकर जी को ऑल्सो कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडिया के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया थे। भारत के पहले 29 अगस्त 1947 से लेके रहे थे ये 24 जनवरी 1950 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बात करेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु विल बी द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। अगले चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस BR गवई। ठीक है, ये भारत के जो हैं वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। करंट में देखिए चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना। इन्होंने ही जस्टिस BR गवई का जो नाम है वो रिकमेंड किया है। संजीव खन्ना का जो टर्म है ना, ये 13 मई को देखिए एंड हो रहा है। उसके बाद कुछ महीनों के लिए ही आएंगे BR गवई। उसके बाद देखिए आगे की और 3 चीफ जस्टिस मैं आपको नाम बता देती हूँ, क्योंकि इनके नाम भी रिकमेंड हो गए हैं। 52nd तो हमने बात कर ली, BR गवई होंगे। फिर 53rd जो चीफ जस्टिस होंगे सूर्यकांत। इनका टर्म रहेगा 24 नवंबर 2025 से लेके 9 फरवरी 2027। नेक्स्ट उनके बाद 54 चीफ जस्टिस होंगे विक्रम नाथ। इनका टर्म 7 फरवरी 2027 से शुरू होकर होगा 30 सितंबर 2027 तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे 55th BV नागरत्न। ठीक है, इनके बारे में पॉइंट याद रखिए कि ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस होंगी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलोसल बायोसाइंसेज इज अ बायोटेक कंपनी ऑफ विच कंट्री।
which has succeeded in reviving an extinct species of deer wolf। तो कोलोसल बायोसाइंस किस देश की बायोटेक कंपनी है जिसने जो डायर वुल्फ है उनकी विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की है। तो ये कंपनी कहाँ से है? अमेरिका। कोलोसल बायोसाइंसेस जो है ये अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक कंपनी है। इन्होंने जो जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया है वो किया है डीएनए फ्रॉम 13,000 ईयर ओल्ड टूथ एंड 7,000 ईयर ओल्ड स्कल। डायर वॉल्फ के 3 पपीज़ ने जन्म लिया जिसमें 2 मेल हैं जिनके नाम है रोमुलस एंड रेमस, एक फीमेल है जिसका नाम रखा है खलीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड। तीसरी देखो जो बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक है कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक कहाँ पे हुई फ्रेंड्स? काठमांडू, नेपाल में। इस बैठक में देखो इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट किया एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये तीसरी मीटिंग थी देखो बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल की। इससे पहले की 2 मीटिंग अगर हम बात करें, पहली मीटिंग देखो कहाँ हुई थी? म्यांमार में 2019। फिर सेकंड मीटिंग इंडिया में ही हुई थी 10 नवंबर 2022 को। बिम्स्टेक जिसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये फॉर्म हुआ था 6 जून 1997। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। मेंबर्स कितने हैं इसके? इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया? तो कंट्री कौन सी है? मॉरिशियस कंट्री। मॉरिशस पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है देखिए जिसने साइन किया है आईएसए का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। ओवरऑल वैसे चौथी कंट्री है, इससे पहले बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा जो है इस एग्रीमेंट को साइन कर चुके हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 8th एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी मीटिंग होस्टेड। तो जो 8वीं मीटिंग हुई देखो ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। इस मीटिंग को को चेयर किया इंडिया की साइड से राजेश अग्रवाल एंड मलेशिया की तरफ से किया था देखो डॉक्टर सुगुमरी एस शनमुगानी। अगली जो मीटिंग होगी वो जून 2025 में होगी। कहाँ पे? कुआलालंपुर, मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2025। मार्च मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है श्रेयस अय्यर। एंड अगर देखिए बात करें वुमेंस में तो वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल को। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट वॉज द गौरव ग्लाइड बॉम्ब रिलीज्ड ड्यूरिंग इट्स ट्रायल। तो गौरव जो ग्लाइड बॉम्ब है ना इसका भी देखिए ट्रायल किया गया था और इसी ट्रायल के तहत इसे किस एयरक्राफ्ट से छोड़ा गया? तो एयरक्राफ्ट का नाम है Su-30 MKI। डीआरडीओ ने जो है अभी एक ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट किया देखिए, और जो गौरव ग्लाइड बॉम्ब है ये 100,000 kg क्लास का ग्लाइड बॉम्ब है। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट वॉज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2025 बाय स्काईट्रैक्स। सो स्काईट्रैक्स द्वारा किस हवाई अड्डे को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया? एयरपोर्ट का नाम क्या है? देखिए आंसर है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स सिंगापुर का चांगी जो एयरपोर्ट है ना ये लगातार देखिए ये 13th टाइम 13वीं बार है जब इसको टॉप पर रखा गया है। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट collected the award for the best regional airport in India and South Asia. Next, which state is in the first place in India Justice Report 2025? भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है? नंबर 1 पोजीशन पे है देखिए कर्नाटक स्टेट।
ये जो रिपोर्ट है ना, इसको रिलीज़ किया टाटा ट्रस्ट ने, किसके साथ कोलैब करके? तो पार्टनर्स थे इसमें CHRI, दक्ष, विधि सेंटर, TISS, प्रयास। तो ओवरऑल कर्नाटक ने पहली पोजीशन हासिल की। बिहार ने देखिए जो पुलिस है ना, पुलिस में महिलाओं की जो साझेदारी है, महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, उनमें सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बिहार स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस? तो 12 से 14 अप्रैल तक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस जो है, इसका आयोजन सिक्किम के किस जिले में किया गया? तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सिक्किम का? नामची डिस्ट्रिक्ट। 3 दिन का इवेंट था जिसे इनॉग्रेट किया सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग ने। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया यांग टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एन ऑनरी डॉक्टरेट बाय कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी? कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी के द्वारा किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? आंसर इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को जो है ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स 2025? तो भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? इंडिया ने जीते हैं टोटल 8 मेडल। 8 मेडल्स में से जीते हैं 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। मेडल टैली में देखो नंबर 1 पे तो चाइना रहा था, सबसे ज़्यादा मेडल जीते, फिर सेकंड प्लेस पे रहा इंडिया। एंड ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2031? 2031 में जो फीफा महिला विश्व कप होगा, कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा अमेरिका। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2035 में होगा, उसे होस्ट करेगा यूनाइटेड किंगडम। पहला फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 1991 में गुआंगडोंग चाइना में। मेंस में बात करें, देखिए 2026 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है, इसे कनाडा, मैक्सिको और US होस्ट करने वाला है। फिर उसके बाद 2030 में होगा फीफा मेंस वर्ल्ड कप, जिसे होस्ट करेंगी मोरक्को, पोर्तुगल, स्पेन, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड उरुग्वे कंट्री। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस? कौन सा राज्य ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है यहाँ पे केरल स्टेट। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू टेस्ट अ लेज़र गाइडेड वेपन सिस्टम? कौन सा देश लेज़र निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया? आंसर इज इंडिया। तो इंडिया से पहले जो 3 कंट्रीज़ है जिन्होंने इस सिस्टम को टेस्ट किया, वो है रशिया, चाइना और US। तो इंडिया ने अभी 30 किलोवाट लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, जिसका नाम है MK2A ड्यू, इसे टेस्ट किया DRDO ने कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। इस वेपन सिस्टम की रेंज कितनी है? 5 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री अवॉर्डी डी रामैया, अभी रिसेंटली निधन हुआ है डी रामैया का। कौन से ईयर में इनको ऑनर किया गया पद्मश्री से? पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2017 में। तो पद्मश्री अवॉर्डी डी रामैया पॉपुलरली जाने जाते थे ट्री मैन ऑफ तेलंगाना के नाम से। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको पद्मश्री कब मिला था? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कहाँ लोकेटेड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये है मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड। तो ये 25th सेंचुरी बनेगी स्टेट की, जिसका एरिया होगा 258.64 स्क्वायर किलोमीटर का। किस पर्पज़ से? इसका पर्पज़ क्या है देखो, एनहेंस कंजर्वेशन, बूस्ट टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट्स रेंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट रिसीव्ड द GI टैग? तो ये किस स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग प्राप्त हुआ?
आंसर इज ऑप्शन डी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख को के जो उच्च न्यायालय है इसमें मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं जस्टिस अरुण पल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू कैटेगरी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड्स में कौन सी नई जो है श्रेणी शुरू की गई? आंसर इज ऑप्शन डी बेस्ट स्टंट डिज़ाइन। तो ये जो नई कैटेगरी देखो इंट्रोड्यूस की गई है ना, इसके शुरू कब किया जाएगा? तो ये नई कैटेगरी लॉन्च होगी 100th ऑस्कर्स जो होंगे कब? 2028 में। अभी करंटली तो ऑस्कर 24 फील्ड में दिए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स को ऑल्सो कहा जाता है द अकेडमी अवार्ड्स। नेक्स्ट, हु इज़ जेम्स एंडरसन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड। तो कौन है जेम्स एंडरसन, इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये हैं फॉर्मर क्रिकेटर। जेम्स एंडरसन 13th इंग्लैंड क्रिकेटर बनी हैं जिनको नाइटहुड का टाइटल मिला है उनके गेम में कंट्रीब्यूशन के लिए। उन्होंने 188 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें टेस्ट विकेट्स कितनी हैं उनके? 704। अब उन्हें ऑफिशियली क्या कहा जाएगा? सर जिमी एंडरसन। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू हिट 1000 बाउंड्रीज। IPL इतिहास में 1000 जो बाउंड्री है लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। सो जो 1000 इनकी बाउंड्रीज है ना उसमें 721 4 एंड 279 है सिक्सेस। नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ वॉन द इंडियन सुपर लीग टाइटल। तो इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता मोहन बागन सुपर जियांट ने। एंड फाइनल में इन्होंने डिफीट किया था बेंगलुरु FC को। फाइनल मैच हुआ विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हिमाचल दिवस फ्रेंड्स कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को। 2025 में हिमाचल प्रदेश ने सेलिब्रेट किया है अपना 78th फाउंडेशन डे। हिमाचल प्रदेश एज अ UT डिक्लेयर हुआ 1948 में, फिर उसे राज्य का दर्जा मिला था 1971 में। स्टेटहुड डे मनाते हैं 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला है। CM है यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली वॉन द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल। मोंटे कार्लो मास्टर्स का जो खिताब है ये जीता है कार्लोस एल्कराज। ठीक है, विनर कौन है? कार्लोस एल्कराज। ये उनका 18th करियर टाइटल है एंड छठा ATP मास्टर्स 1000 टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। और हमें देखिए 2025 की थीम याद रखनी है जो है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। नेक्स्ट, हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इक्वाडोर सिक्योरिंग अ सेकेंड 4-year टर्म। तो इक्वाडोर में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और किसने जीते हैं? तो अपने दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए इलेक्शन जीते हैं डेनियल नोबोआ ने। इक्वाडोर कंट्री जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे है। यहाँ की कैपिटल है क्विटो, करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज वन ऑफ द सेलिब्रिटीज अबोर्ड द ब्लू ओरिजिन NS-31 फ्लाइट, फर्स्ट ऑल वुमेन टूरिस्ट क्रू टू फ्लाई टू स्पेस विद ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन NS-31 उड़ान पर सवार मशहूर हस्तियों में से कौन थी जो ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला पर्यटक चालक दल थी? तो इनका नाम है कैटी पेरी। टोटल 6 क्रू जी के इस फ्लाइट पर थे। इनके नाम क्या क्या हैं? 6 में से कैटी पेरी हैं, बाकी अदर वुमेन्स हैं लॉरेन सांचेज, गेल किंग, कैरियन फ्लिन, अमांडा गुयेन एंड आयशा बोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग। और ये हुई थी ब्रासीलिया ब्राज़ील में। तो 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने।
इस मीटिंग की थीम रही प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कोऑपरेशन इनोवेशन एंड इक्विटेबल ट्रेड अमंग ब्रिक्स कंट्रीज. Next, which institution has developed India's first automated bat monitoring system called Bat Ecomon? तो बैट इकोमॉन जो भारत की पहली देखी ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स बेंगलुरु ने. अब इस मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक ऑटोनॉमियस सिस्टम जो कि जो बैट्स की कॉल होती है, देखिए जो उनकी आवाज़ होती है उसका पता लगाने और उसको एनालाइज यानी उसका विश्लेषण करने में ये सक्षम है. नेक्स्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला अहमद किद बदावी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 85. ही सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अब्दुल्ला अहमद बदावी ये फ्रेंड्स मलेशिया देश के रहे हैं प्राइम मिनिस्टर. मलेशिया में प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक थे? 2003 से 2009. नेक्स्ट, महाराष्ट्र एंड विच ऑर्गेनाइजेशन विल कोलैबोरेट टू डेवलप थोरियम बेस्ड रिएक्टर? तो महाराष्ट्र कौन सा संगठन है जिसने थोरियम आधारित रिएक्टर को विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे? तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? रोसतम. अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द एससी कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशंस एक्ट 2025? भारत में अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तेलंगाना स्टेट. अब देखिए तेलंगाना स्टेट ने जो ये इम्प्लीमेंट किया है ना एक्ट, इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू एंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट अमंग मार्जिनलाइज्ड एससी सब ग्रुप्स. तो कुछ एससी कैटेगरी जो है उनके सब ग्रुप्स बनाए जाएंगे ताकि सभी को जो भी बेनिफिट होता है ना वो इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सके. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च्ड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट? तेलंगाना सरकार ने जो नया भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है इसका नाम है भू भारती पोर्टल. इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया? देखिए इसका पर्पस क्या है? टू मेक लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल टू द पब्लिक. इस पोर्टल को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भीमराव अंबेडकर जी की 135th बर्थ एनिवर्सरी पर इसको लॉन्च किया. नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट इन विच स्टेट? तो मोदी जी ने इस पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो स्टेट का नाम याद रखना है हरियाणा स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड 2025? वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? पी शिवकामी. ठीक है, इनका नाम है पी शिवकामी. पी शिवकामी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, राइटर एंड पॉलिटिशियन है. इनको 1 लाख रुपीज़ मिला और प्राइज कौन सा अवार्ड मिला है? वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया मीराबाई चानू. तो ये चेयरपर्सन बनी है और अगर वाइस चेयरपर्सन का नाम पूछे तो उनका नाम भी याद रखना, एस सतीश कुमार. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैस्कॉट अनवील्ड फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का देखिए मैस्कॉट अभी रिवील हुआ है एंड इसका नाम क्या रखा है? गज सिंह. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से 15 मई तक होंगे एंड इसका इनॉग्रेशन पटना में किया नरेंद्र मोदी जी ने. बिहार पहली बार होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस में फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टाइटल किसने जीता? तो फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने. नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट द 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स इन 2025? 5वें एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर इज दुबई सिटी.
तो दुबई दूसरी बार है जब इस इवेंट को होस्ट करेगी। इससे पहले 2017 में पहली बार दुबई ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। जो 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स हैं ये 7 से 14 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने जीते हैं टोटल 4 मेडल्स। ठीक है, जो 4 मेडल्स जीते हैं उनमें एक जीता है गोल्ड, एक जीता है सिल्वर और 2 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। एक गोल्ड जो जीता है ना, ये मिक्स्ड में जीता है ऋषभ यादव और सुरेखा वैनम ने। ये इवेंट हुआ था फ्लोरिडा यूएसए में 8 से 13 अप्रैल तक। तो मेडल टैली देख सकते हैं, मैक्सिको ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, नंबर 1 पे है, और इंडिया देख सकते हैं कहाँ पे है, 4th प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व धरोहर दिवस ये दिन कब मनाया गया? आंसर इज 18 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे को एक और नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। पहली बार ये 1983 में ऑर्गेनाइज किया गया एंड इसकी थीम है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 years ऑफ इकोमॉस एक्शंस। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक बीइंग हेल्ड? तो दस्तलिक एक्सरसाइज देखो किस किस के बीच में हुई, याद रखिएगा। तो ये होती है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। कहाँ स्टार्ट हुई है ये? पुणे इंडिया में। तो ये जो एक्सरसाइज है 16 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल तक रहेगी एंड 6th एडिशन है देखिए इसका, जो कि कहाँ पे हो रही है? फॉरेन ट्रेनिंग नोड औंध पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ वॉन 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स? तो गणित में देखिए 2025 का जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है ये किसने जीता? डेनिस गेट्स-गोरी। ब्रेक थ्रू प्राइज जो है इसको ऑल्सो कहा जाता है ऑस्कर्स ऑफ साइंस। नेक्स्ट है, विच ट्रेन हैज़ बिकम कंट्रीज फर्स्ट एटीएम? कौन सी ट्रेन देश का पहला एटीएम बन गई है? तो ट्रेन का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। तो मुंबई मनमाड जो पंचवटी एक्सप्रेस है ये भारत की पहली ट्रेन बन गई जिसमें एटीएम लगाया गया है एंड इसे इंट्रोड्यूस किया गया एज अ पार्ट ऑफ इंडियन रेलवेज इनोवेटिव एंड नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हैज़ द ई सेहत एप्लीकेशन फॉर हेल्थ केयर बीन लॉन्च रिसेंटली? स्वास्थ्य सेवा के लिए जो ई सेहत ऐप है ये कहाँ लॉन्च की गई है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ वॉन 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2025? 15वीं देखिए जो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैम्पियनशिप है किस टीम ने जीती? तो ये जीती है पंजाब ने। तो इसमें विनर टीम है हॉकी पंजाब जिन्होंने 5वीं बार ये चैम्पियनशिप जीती। रनरअप टीम है हॉकी मध्य प्रदेश, 3rd प्लेस पे है उत्तर प्रदेश। वेन्यू था इसका मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी। इसका पहला एडिशन 2011 में हुआ था जिसमें हरियाणा विनर रहा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिल्ट वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम? किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो रेलवे स्टेशन है ये बनाया है? तो इसे बनाया है किसने? जापान कंट्री ने। तो लोकेशन है देखिए इसकी एरिडा सिटी वाकायामा प्रीफेक्चर जापान। स्टेशन का नाम है हात्सुशिमा स्टेशन। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 4th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड? भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 4थी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स ये बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अयोध्या पर्व वॉज ऑर्गेनाइज्ड? तो 11 से देखो 13 अप्रैल तक ऑर्गेनाइज किया गया है अयोध्या पर्व और ये आयोजित किया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल पोर्टल फॉर नेशनल हाईवेज?
नेशनल वाटरवेज। तो हाल ही में देखो राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेम ऑफ खुलताबाद सिटी ऑफ महाराष्ट्र चेंज टू? महाराष्ट्र में देखिए जो खुलताबाद शहर है इसका नाम बदल कर रखा जाएगा। आंसर है ऑप्शन सी रत्नापुर। तो प्रीवियस नाम है इसका खुलताबाद और नया नाम क्या है इसका? रत्नापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द भागीरथ एप्लीकेशन? तो भागीरथ एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अब बात करेंगे क्यों लॉन्च की गई एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन विल एड इन गवर्नमेंट एफर्ट टू कंजर्व एंड रीस्टोर वाइटल वाटर बॉडीज। तो ये जो एप्लीकेशन है जितने भी महत्वपूर्ण जन निकाय हैं उनके संरक्षण उनके पुनर्स्थापन के सरकारी प्रयासों में सहायता करेगा। इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट टू एड्रेस पब्लिक सेक्टर इश्यूज? सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों के समाधान के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा जो पहल शुरू की गई है देखिए उसका नाम क्या है? AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज। एंड इस पहल को शुरू किया तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी ने। नेक्स्ट, रिसेंटली द शिकारा विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन ग्रांटेड द GI टैग? शिकारा जो है ये GI टैग देखिए इसे मिला है और ये किस राज्य यूटी से है? आंसर जम्मू कश्मीर। शिकारा एक ट्रेडिशनल कश्मीरी बोट है जिसे GI टैग मिला है। शिकारा के साथ साथ कुछ और ट्रेडिशनल कश्मीरी प्रोडक्ट हैं जैसे कि विलो बैट, नमदा एंड गब्बास ऑल्सो इन्हें भी रिसीव हुए हैं GI टैग्स। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू ओपन यूटेंसिल बैंक इन एवरी ग्राम पंचायत? किस राज्य सरकार ने देखिए हर एक ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की? तो फ्रेंड्स ये अनाउंसमेंट की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। सो इसका मेन पर्पस क्या है ना? विलेज को प्लास्टिक फ्री बनाना। एंड इसी पर्पस से जो है यूटेंसिल बैंक को ओपन किया गया। इसके पहले फेज़ में 1000 पंचायत को 1 लाख रुपए मिलेंगे जिसके तहत वो जो है ये जो यूटेंसिल बैंक से इनको स्टेबलाइज कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI लॉन्च्ड वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल टू स्प्रेड फाइनेंशियल अवेयरनेस? किस RBI कैंपेन के तहत इस व्हाट्सएप चैनल का विस्तार है मतलब शुरू किया गया है? तो RBI का एक कैंपेन चल रहा है RBI कहता है। एंड इसके तहत ये व्हाट्सएप चैनल को खोला गया जिसके तहत जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होती हैं देखिए उनके बारे में सभी को अवेयर करना, बैंकिंग टिप जो सिक्योर बैंकिंग टिप्स है उसके बारे में लोगों को बताना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी? सो CEO कौन बने हैं इसके? सतीश चावा। Next, recently, which Kannada novel became the first title in the language to be shortlisted for the International Booker Prize 2025? हाल ही में देखिए कौन सा कन्नड़ उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला भाषा का पहला शीर्षक बन गया? तो नोवेल का नाम है हर्ट लैम्प। जो हर्ट लैम्प नोवेल है ना ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बानो मुश्ताक। ये इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। अब इसको शॉर्टलिस्ट किया है, अभी विनर नहीं है देखिए। एंड इसी नोवेल को कन्नड़ से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया दीपा भास्ती ने। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू चेयर इंटरपोल्स न्यूली एस्टेब्लिश्ड कमिटी ऑन गवर्नेंस? इंटरपोल की नव स्थापित गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? आंसर इज UAE कंट्री को। नेक्स्ट है विच स्टेट फॉर्म अ हाई लेवल कमिटी टू स्ट्रेंथन स्टेट ऑटोनॉमी इन अप्रैल 2025? राज्य स्वायत्ता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया किस सरकार ने? तमिलनाडु गवर्नमेंट। और ये जो कमेटी बनाई है देखिए इसके चेयरपर्सन बनाए हैं जस्टिस कुरियन जोसेफ जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन नेवीज मेघायान 25 सिंपोसियम हेल्ड? भारतीय नौसेना का जो मेघयान 25 संगोष्ठी है इसका तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर न्यू दिल्ली में।
तो इवेंट का नाम है मेघयान 25, जिसे ऑर्गेनाइज किया था इंडियन नेवी ने। ये तीसरा एडिशन था जो कि 14 अप्रैल को हुआ था नौसेना भवन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025 इन लिमा पेरू। तो लिमा पेरू में जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ उसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता किसने? सौरभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड एट द टोक्यो लाइव ग्लोबल एंडोस्कोपी इवेंट। तो लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जी को। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिसीव्ड 2 यूडई अवार्ड इन 2025 फॉर एक्सीलेंस इन आधार इम्प्लीमेंटेशन। आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को 2025 में 2 यूडई पुरस्कार प्राप्त हुए? तो ये मिले हैं मेघालय स्टेट को। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट बैन द सेल ऑफ हाइब्रिड पैडी सीड्स ड्यू टू कंसर्न ओवर लो टर्न रेशियो एंड हाई ब्रेकेज रेट्स। किस भारतीय राज्य ने कर्म टर्न अनुपात और उच्च टूट फूट दरों की चिंताओं के कारण संकर धान के बीजों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये बैन लगाया है पंजाब गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड चागास डिसीज डे ऑब्जर्व्ड। 2025 में विश्व चागास रोग दिवस किस तारीख को मनाया गया? 14 अप्रैल। ठीक है, एंड इसकी थीम याद रखना जो कि है प्रिवेंट कंट्रोल केयर एवरीवन्स रोल इन चागास डिसीज। सो आज के वीकली करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट 70 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको टेस्ट के मिलेंगे, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन पहला है, देखो, थर्ड जो बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आपको बतानी है इसका लोकेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू हिट 1000 बाउंड्रीज। 1000 बाउंड्रीज लगाने वाले IPL के इतिहास में पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आपको फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखनी है। एंड इसी के साथ आज का हमारा जो वीकली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन है वो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।